एक चिड़ियाघर जो दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहा जाता है, एक प्रोजेक्ट जिसे जानवरों की जन्नत बताया गया, लेकिन जिस पर लगे आरोप इतने संगीन थे कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्या वाकई वनतारा में जानवरों के अधिकारों का हनन हो रहा था? क्या हाथियों को अवैध तरीके से यहाँ लाया गया था? महीनों चली जांच के बाद अब तस्वीर सामने है और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने दिया है वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले punjabkesari.com पर स्वागत है आप सबका। punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बनाई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वनतारा में वाकई नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। आरोप ये थे कि यहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है, विदेशी जानवरों का अवैध अधिग्रहण किया जा रहा है। खासकर हाथियों को लेकर सवाल उठाए गए थे। 25 अगस्त को गठित एसआईटी की कमांड सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जे चेलमेश्वर को दी गई। टीम ने वनतारा जाकर जांच की और अब उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वनतारा में सभी नियमों और गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और वन्य जीव संरक्षण व पुनर्वास को लेकर यहाँ पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि अधिकारी वनतारा के कामकाज से संतुष्ट हैं। अदालत ने हालांकि कहा है कि वो रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने के बाद एक विस्तृत आदेश जारी करेगी। अब सवाल ये उठता है कि वनतारा जूलॉजिकल सेंटर आखिर क्या है। तो आपको बता दें, वनतारा एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर और वन्य जीव पुनर्वास केंद्र माना जाता है। ये गुजरात के वडोदरा जिले के सावली तालुका में स्थित है और इसका विस्तार करीब 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। यहाँ सिर्फ जानवरों को देखने के लिए कैद करके नहीं रखा जाता, बल्कि असल मकसद है वन्य जीवों का बचाव, पुनर्वास और मेडिकल केयर। वनतारा को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्थापित किया था। यहाँ का मकसद है ऐसे जानवरों को बचाना जिन्हें तस्करी, बीमारियों या इंसानों की गलत हरकतों से नुकसान पहुंचाया है। वनतारा में अब तक हजारों पक्षियां, सरीसृपों और स्तनधारियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यहाँ अत्याधुनिक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर और रिसर्च फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। खासकर हाथियों के लिए यहाँ अलग तरह की देखभाल और पुनर्वास की सुविधा है, जिसकी वजह से यह इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा में रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वनतारा इतना बड़ा और हाईटेक प्रोजेक्ट है तो फिर विवाद क्यों हुआ? क्यों जनहित याचिकाओं और मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगे थे कि वनतारा में विदेशी जानवरों को बिना सही नियमों के लाया गया? खासकर हाथियों के अधिग्रहण को लेकर सवाल उठे और माधुरी वाले केस में लोगों की थोड़ी सी भावना या ये कहें लोगों की भावना पूरी तरीके से आहत हुई थी और कहा गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन हो रहा है। इन्हीं आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि वनतारा में जानवरों की देखभाल पूरी तरीके से मानकों के मुताबिक हो रही है। यह मेडिकल सुविधाएं, एनक्लोजर और रेस्क्यू ऑपरेशन सभी नियमानुसार हैं और कोई बड़ा उल्लंघन नहीं मिला। यानी आरोपों की जांच के बाद वनतारा को फिलहाल क्लीन चिट मिल गई है। तो कुल मिलाकर वनतारा जूलॉजिकल सेंटर को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे उनका जवाब अब सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि यहाँ नियमों का पालन हो रहा है और वन्य जीवनों के संरक्षण के में इसका योगदान अहम है और फिलहाल के लिए इतना काफी है। वनतारा को मिली ये क्लीन चिट ने सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए राहत नहीं, बल्कि भारत में निजी स्तर पर बड़े पैमाने पर वन्य जीव संरक्षण की कोशिशों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है।